नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच बातचीत हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरीके से विकास करना है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा की गई। सहयोग की संभावना पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट करके दी है। एलन मस्क के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। भारत यूएस के साथ साझेदारी बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। एलन मस्क से बात की है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान हुई चर्चा का विषय भी शामिल था। हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्र में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जो पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस साल की शुरुआत में जो बैठक हुई उन मुद्दों पर भी हमने चर्चा की है। और इसके साथ साथ पीएम ने जानकारी दी कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ना है दोनों देशों को, इसको लेकर भी हमने चर्चा की है। और बात अब वक्फ संशोधन की करते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन कानून को लेकर जारी सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन कानून के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि समुदाय की लंबे समय से लंबित मांगे थी जो पूरी हो गई हैं। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के विजन पर भी भरोसा जाहिर किया। इस दौरान पीएम ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट रातों रात नहीं बना, 5 साल तक इस पर हमने चर्चा की। हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबके साथ, सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब, ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन साहब, आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है। जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। तो ये रातों रात नहीं आया जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की समय। और चलिए, पटना से आपको बड़ी खबर दे दे। युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। ट्रेन के आगे बैठे हैं प्रदर्शनकारी। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार पर कांग्रेस का आरोप है। राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ता लगा रहे हैं। और देखिए, ट्रेन के आगे बैठे हुए हैं प्रदर्शनकारी। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आरोप लगाया जा रहा है और इसी को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर ट्रेन के आगे प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और उनका आरोप है कि राहुल गांधी को जानबूझकर बीजेपी परेशान कर रही है। तस्वीरें आपके सामने आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में यह प्रदर्शन हो रहा है। ट्रेनों को रोका गया और उसके बाद उसके आगे बैठकर, ट्रैक पर बैठकर लोगों ने प्रदर्शन किया।
और वहीं पटना में हुई महागठबंधन की बैठक में भले ही तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं घोषित किया गया, लेकिन आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दे दिया। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी के चेहरे पर सवाल करना ही गलत है, क्योंकि जैसे सूरज के पूरब में उगने को लेकर कभी कोई सवाल नहीं होता, वैसे ही तेजस्वी का भी सीएम उम्मीदवार बनना तय है। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी ने जो लकीर खींच दी है, सभी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बेचैनी उधर है। तेजस्वी यादव जी ने तो जो बिगुल फूंक दिया, उसकी लकीर लंबी है, बाकी लोग उसके इर्द गिर्द आए, क्योंकि सबके निशाने पे कौन है? नए नवेले जो आ रहे हैं उनके निशाने पर भी तेजस्वी, बीजेपी, जेडीयू। तो यारी अगर आप सबके निशाने पे है तो आपका निशाना सही है। लेकिन सीएम फेस को लेकर कोई बातचीत भी नहीं हो पाई। सीएम फेस को लेकर कहाँ करते इस बार? अच्छा, मुझे ये एक बात बताइए, कुछ चीजें सार्वभौमिक सत्य होती हैं, उसको उसका प्रकटीकरण कब होगा वो अलग मसला है, लेकिन सार्वभौमिक सत्य पे सवाल नहीं होते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इस पर कभी सवाल होता है क्या? इधर तेजस्वी यादव को महागठबंधन में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सिर्फ लॉलीपॉप थमाया गया है। नेता न चुना गया है, गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेशन में उसको प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाया गया था। तो वही बात यहाँ पर भी है, वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडी में। इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। और वहीं बिहार चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। महिलाओं को साधने के लिए पार्टी ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 50% हिस्सेदारी देने का फैसला किया है। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि बिहार के सभी 38 जिलों में 2 दिन तक महिला नेतृत्व सृजन शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं गांव तक जाएंगी। कार्यक्रम का मकसद चुनाव को देखते हुए घोषणा पत्र तैयार करना है, जो न्याय पत्र के नाम से जाना जाएगा। कार्यकारिणी का भी गठन जल्द होने वाला है। हमें निवेदन करते हैं अध्यक्ष जी से और शीर्ष नेताओं से, हमें बुलाकर कहा गया कि प्रदेश कार्यकारिणी में जो ऐलान होगा उसमें 33 नहीं, हम नाम दें 50% महिलाओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं दिल्ली से, आदि आबादी पूरा हक, 33% महिला आरक्षण कानून पास लागू नहीं होने देनी केंद्रीय भाजपा सरकार। और चलिए अब आपको गोड्डा से बड़ी खबर दे दे। बारिश में सरकारी शेड की छत गिरी है, बच्चों पर गिरी शेड की छत और एक बच्चे की मौत की जानकारी है। 3 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बारिश से बचने के लिए बच्चे शेड के नीचे छिप गए थे। 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि एक बच्चे की जान चली गई है। दुखद खबर ये। और गोड्डा संवाददाता अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, कैसे ये घटना घटी, क्या अपडेट है इस खबर पर? अभी बताया जा रहा है कि गोड्डा के मोतिया ओपी थाना क्षेत्र में रमला गांव पड़ता है, जहां संथाल की बस्ती है, और गांव में एक जो है सभा स्थल बनाया जाता है हर एक गांव में, जहां एक सरकारी शेड था। वहां बच्चे बारिश के बाद जो है वो वहां पर पनाह लेने के लिए सभी बच्चे वहां पर रुके थे। अचानक से छत गिर जाती है और उसमें से 3-4 बच्चे घायल हो जाते हैं। अस्पताल ले जाने के क्रम में वहां पहुंचते ही अस्पताल में एक बच्चे को तुरंत मृत घोषित कर दिया गया और 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे रेफर किया गया है अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में। जी अमित, क्या ये छत बहुत पुरानी थी जो बारिश की वजह से जर्जर होकर गिर गई? जी हाँ, छत पुरानी बताई जा रही है और वो जो शेड है बहुत पुराना बताया जा रहा था। हालांकि दरारें पहले से दिखती थी, लेकिन लंबे समय से चली आ रही थी, तो अचानक आज छत गिर गई। ये एक दुखद घटना है। बारिश लगातार जो हो रही है उसके बाद से कहीं ना कहीं उसमें रिसाव आ रहे थे और उसके वजह से शायद वो कमजोर पड़ गई और आज ये दुखद घटना घटी है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात महिला संवाद की भी कर लेते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स को साधने के लिए नीतीश सरकार ने महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। महिलाओं से संवाद के लिए पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रथों को रवाना किया। ये रथ गांव-गांव और टोले मोहल्ले में जाकर महिलाओं से संवाद करेगा। टीम राज्य की 2 करोड़ महिलाओं से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी जानेगी। महिलाओं से उनकी समस्या सुनी जाएगी और समाधान भी उसका निकाला जाएगा। महिला संवाद 2 महीने तक चलेगा, जिसके बाद चर्चा है कि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा भी सरकार कर सकती है। और इधर रंगदारी और जान से मारने की धमकी मामले में दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को बेऊर जेल भेज दिया गया है, जिस पर अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है। नीरज कुमार ने आरजेडी का नया नामकरण भी कर दिया और जेल में रीतलाल से तेजस्वी यादव को मिलने की नसीहत दी। राजद अब नए रूप में राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि रीतलाल जनता दल के नाम से जाना जाएगा। जेल से मुलाकात का समय है 9:30 से 11:45 तक। फल फूल ले जाइएगा। आपके और आपके परिवार की उस दुर्दांत अपराध की पाठशाला चलाने वाला बहुत सेवा किया है। और चलिए बात कर लेते हैं पीएम मोदी के बिहार दौरे की। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आ रहे हैं, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही पंचायती राज दिवस के मौके पर कई योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है और पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गोपालगंज में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। लोगों से इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने की उन्होंने अपील की। और मधुबनी में हम लोग तैयारी हो रही जा करते हैं और हम लोग भी वहाँ पर कल जा रहे हैं। मधुबनी में जा रहा हूँ, दरभंगा जा रहा हूँ और तीसरा वहाँ पर आगे सुपौल है, सहरसा में जा रहा हूँ, ताकि हम लोग का प्लान जा करके है उनकी सभा ऐतिहासिक हो जा करती और उसकी तैयारी पार्टी के स्तर पर चल रही है, एनडीए के लेवल पर चल रही जा करती। और पटना से खबर, जहां पटना में 23 अप्रैल को जेपी गंगा पथ पर एयर शो होगा। सीएम नीतीश कुमार ने आज एयर शो की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि शौर्य दिवस के मौके पर पटना में पहली बार एयर शो होने जा रहा है। सीएम एयर शो का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ जेपी गंगा पथ पर पहुंचे और तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मुख्यमंत्री आज सुबह से ही पटना में अलग अलग जगहों पर पहुंचे। उससे पहले आर ब्लॉक के वीर कुंवर सिंह पार्क भी सीएम पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि की तैयारी का जायजा लिया। और अब आपको रांची से बड़ी खबर दे दें। सीएम हेमंत सोरेन का विदेश दौरा, दिल्ली से देर रात यूरोप के लिए रवाना होंगे, ये जानकारी मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन का विदेश दौरा होगा। निवेश झारखंड में आ सके उसके लिए ये दौरा बहुत अहम है। अधिकारियों की टीम के साथ रवाना होने वाले हैं। स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना जाएंगे सीएम, इस तरीके की जानकारी है। आपको बताएं कि विदेशी निवेशकों को झारखंड में आने का न्योता मुख्यमंत्री देंगे और उनका रुझान कैसे झारखंड में बढ़े उसको लेकर वो चर्चा करेंगे। और लगातार दूसरे टर्म में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 27 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री उद्यमियों को राज्य में निवेश के अवसरों और लाभों के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना और स्वीडन के गेथनबर्ग जाएंगे। माइनिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर की कंपनियों के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होने वाली है। कृषि के क्षेत्र में भी विकास और सहयोग की संभावना तलाशी जाएगी। 26 अप्रैल को उद्यमियों के साथ 1-to-1 मीटिंग उनकी होने वाली है और उसके बाद 27 अप्रैल को सीएम प्रतिनिधि मंडल के साथ वापसी करेंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को 1.5 साल के अंदर पूरी होने वाली 3 योजनाओं की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने साल 2025-26 में पूरी होने वाली योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो कम से कम 3 फ्लैगशिप योजनाओं की सूची तैयार करें और उसे पूरा करें। और उसके लिए ही उन्होंने मीटिंग की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो कम से कम 3 योजनाओं की सूची तैयार करें और उसे पूरा भी करें। मैं मानता हूं कि झारखंड राज्य में यहाँ के लोग यदि मजबूत होंगे, समृद्धशाली होंगे,
तो राज्य आगे बढ़ेगा, राज्य में मजबूती आएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की है। मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी कहूंगा कि पार्टी की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री को ये सुझाव दिए जाएं। और वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सवाल उठा दिया है और सवाल पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी पूछ रही है कि क्या विभाग महज 3 योजनाओं पर ही फोकस करेगा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में पहले ही हथियार डाल दिया है। बजट में तो जितनी योजनाएं होती हैं सबको एक बजटीय वर्ष के भीतर पूरा करना होता है। अब विभाग की 30 योजनाएं हों या 3 योजनाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ 3 योजनाओं का चयन कर कह रहे हैं कि वर्ष 1.5 वर्ष के भीतर इसे खत्म किया जाए। तो ये साफ दिखा रहा है कि इन्हें अपने डिलीवरी मैकेनिज्म पर भरोसा नहीं, क्योंकि जो बजट का फंड है वो तो उसी वित्तीय वर्ष लैप्स कर जाता है। तो फिर मुख्यमंत्री जी ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ 3 योजनाओं का चयन क्यों? मुख्यमंत्री जी, हम चाहेंगे कि सरकार ने बजट में जितनी योजनाओं का प्रावधान किया अब सबको समाप्त कराएं। यानी आपने शुरुआत करने से पहले ही हथियार डाल दिए और अब 3 योजनाओं पर आ गए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे दे। मंत्री हफीजुल हसन के मारकाट वाले बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हफीजुल हसन मंत्री कम जिहादी ज्यादा हैं और उन्हें बचपन से ही इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। बड़ा बयान उन्होंने दिया है। मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर यह पलटवार किया गया है। सीपी सिंह ने कहा कि हफीजुल मंत्री कम जिहादी ज्यादा हैं, बचपन से ही इस तरीके की उनकी ट्रेनिंग होती है। झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि मंत्री कम जिहादी ज़्यादा है, चूँकि बचपन से ही इन्हें मारकाट करने की ट्रेनिंग दी जाती है और यही कारण है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आज यही कारण है ना, देश के किसी भी कोने में आप देखिएगा, किसी भी हिंदू का धार्मिक अनुष्ठान क्यों न हो, पथराव कहाँ से होता है? मस्जिदों से होता है। पथराव कहाँ से होता है? सड़क पर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें बचपन से ही यह सिखाया जाता हो कि भाई जो अल्लाह को मानने वाले को छोड़कर बाद बाकी जो भी है वो काफिर है। तो इनका सपना तो कुछ और है, इनका लक्ष्य कुछ है। भारत को गजवाए हिंद बनाने का ये लक्ष्य के लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा। और अगली खबर पटना से, जहां वीवीआईपी इलाके देश रत्न मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक महिला और पुरुष के बीच सड़क पर आपस में झगड़ा दिखाई दिया। छीना झपटी तक हो गई, धक्का मुक्की और तू मैं की नौबत आ गई। एक तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आवास और दूसरी ओर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह का आवास है और बीच में ये लोग हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखे गए। दोनों मधुबनी के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री से किसी शिकायत को लेकर यहाँ पर बात करने के लिए पहुंचे थे। इलियास अंसारी खुद को जेडीयू का कार्यकर्ता बता रहे थे, जबकि महिला जुबेदा खातून के आरजेडी से जुड़े होने की बात सामने आई है। और अब आपको बड़ी खबर बेतिया से दे दे, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर सुरेश यादव को अपराधियों ने गोली मार दी है। अपराधियों ने एक के बाद एक करके 3 गोली सुरेश यादव के सीने में उतार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में जीएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत विधा आश्रम के पास की है। घायल सुरेश यादव की बेटी की शादी इसी 5 मई को होने वाली है और इसी को लेकर वो सुबह कार्ड बांटने के लिए घर से निकले थे। तभी करीब 9 बजे अपराधियों ने उन्हें निशाना बना लिया। घायल के बेटे के मुताबिक पैसे के लेन देन का ये मामला है। पुराने साथी ने ही उन पर जानलेवा हमला करवाया है। हम लोग पड़ोसी में पहले थे, तो उसमें बहुत रुपया घपाला किए हैं, तो रुपया के कारण सोच रहा है जब हम उसको मार देंगे तो हमारा रुपया बच जाएगा, इसी कारण है। और उन लोग बुलाया है, राय से जाइए काम है, मिलना है, और उसके बाद गोली आना। तो दोनों क्या पार्टनरशिप में काम करते थे क्या? पहले पार्टनरशिप में काम करते थे। बहुत रुपये मार दिया, 1.5 करोड़ रुपया मार दिया। सुरेश यादव नाम व्यक्ति है, इनको गोली लगा है और एक्सरे वगैरह हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे डॉक्टर ने बताया है कि अभी स्थिति ठीक है। तो इनके जो परिजन हैं ये इनको हायर सेंटर ले जा रहे हैं, संभवतः रहमानिया
जो मोतिहारी में है। तो हम लोग अभी आगे अनुसंधान करते हैं। सर कितनी गोली लगी है? अभी तक तो सूचना है कि 3 गोली लगी। और अगली खबर कटिहार से, जहां नशे के धंधे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 लग्जरी कार की तलाशी के दौरान पुलिस ने 148 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया और पुलिस को चकमा देने के लिए नशे के सौदागरों ने एक गाड़ी पर डॉक्टर का स्टिकर भी लगा रखा था। पूर्णिया के रास्ते कटिहार लाया जा रहा है। उनके द्वारा जो आपका टोल प्लाजा है उसके पास चेकिंग लगाई गई और उस क्रम में 2 गाड़ियां जब्त की गई। 2 गाड़ियों से लगभग 148 लीटर कोडिन बरामद किया गया और उनके पास से 13,600 रुपया भी जब्त किया गया है और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक गाड़ी पे डॉक्टर का सिंबल बना हुआ था और एक गाड़ी पे पुलिस भी लिखा हुआ था, जिससे कि पुलिस को वो लोग झांसा देके आराम से निकल सके, लेकिन हमारी थाने की पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।